राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स की शानदार जानदार सी क्लास में, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। इसके बाद भी आपका है ना, इसके बाद आपका कभी भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर जो व्यूअर्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, बताता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, जैसे इलेक्शन का आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको करना है। तो ये जैसे इलेक्शन है, ठीक है। अब सपोज़ इलेक्शन 100% अपने पास वोटिंग है, कितनी है 100%, ठीक है। अब इस 100% में से 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके इलेक्शन में आते हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि एक तो ये फर्स्ट पार्टी है आपकी और ये सेकंड कैंडिडेट है, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट कैंडिडेट को आपके पास 60% वोट मिलते हैं, ठीक है, और सेकंड कैंडिडेट को आपको 40% वोट मिलते हैं। तो अब वो बता रहा है कितने परसेंट वोट से जीता, तो कितने परसेंट वोट से जीतेगा, वो 20% वोट से जीतेगा। अगर सपोज़ यूँ मान लो कि आपको 20% वोट 1000 दे रखे हैं, 1000 वोटों से वो जीता, तो ये 20% किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 के। तो यहाँ से आप टोटल वोट निकाल सकते हो, यानी टोटल वोट कितना होता है 100% माना, 100 से 5 से गुना कर दो तो 5000 आपका टोटल वोट हो गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, इसमें क्या करता है, अवैध मत दे देता है। जैसे मान लो आपके पास 100% वोट है, 100% में से आपके यूँ मान लो 10% अवैध हो गए, ठीक है। तो अब बचे कितने, 90, ठीक है। 90% क्या हो गया आपके वैध वोट, ठीक है। अब वो बोलता है कि वैध वोट का, जैसे मान लो 60% या 30% इसको, 70% इसको, ये वैध वोट का है, ये ध्यान रखना है आपका। यानी ये 90 का 30% होएगा और ये 90 का 70% होएगा, ठीक है। आया समझ में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उससे और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को मत का 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। तो रणवीर के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो मैं बताता हूँ, आपके पास एक तो है ये राणा, ठीक है, दूसरा है रणवीर, ये रणवीर हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि राणा को 60% मत प्राप्त हुए, 40% मत प्राप्त हुए। तो ये इसको कितने मत मिले, 40%, ठीक है। और इसको कितने बता रहा है, तो इसको 40 मिले तो इसको कितने मिलेंगे, 60, ठीक है। अब कितने मतों से वो हार रहा है, 60,000 मतों से वह हार रहा है। तो बताना क्या है आपको, कुल मतों की संख्या। तो रणवीर के पक्ष में पड़े मतों की संख्या आपको बतानी है। तो हार कितने से रहा है, 20% से यहाँ पे, है ना। तो ये 20% किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 60,000 की। तो आपका 100% कितना, अब निकालना कितना है देख लो, किसका पूछ रहा है। अगर आपको टोटल पूछता है तो 100% निकाल देना, और इन दोनों में से अगर मान लो राणा की पूछता है तो 40% निकाल देना, और रणवीर की पूछता है तो 60% निकाल दो। तो रणवीर की पूछ रहा है आपके पास तो 60% निकाल दो, यानी इसको 3 से गुना करेंगे तो 60% आ जाएगा। तो इसको भी 3 से गुना कर दो, तो कितने आ गए, 1,80,000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 8% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए और उसने चुनाव में 58-88 मतों से जीत हासिल की। तो कितने मतदाता पंजीकृत थे। अब इसमें निकालना है आपको कितने मतदाता पंजीकृत थे, यानी टोटल निकालना है। अब आपके पास 100% वोट थे, है ना, 100% वोट थे। अब इसमें से 8% क्या हो गए, अवैध हो गए। अब बचे कितने पास आपके पास, 92, अभी तो बताया था मैंने ऐसे कौन से 92 बचे। अब 92 का कितना मिल रहा है इसको, 60%, ये 92 का इसको मिल रहा है 60%,
और इसको कितना मिल रहा है, 92 का मिल रहा है 40%। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया आपके पास 92 का 20%, ये हो गया आपका डिफरेंस। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब इसको करोगे सोल्व आगे, तो 92 का 20% किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये 92 का 20% इसके इक्वल हो रहा है इसके 58 88 का, कौन सा, ये 92 का 20%। तो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, 92 का 20% किसके इक्वल हो गया आपके 5888 के। ठीक है, अब यहाँ से एक 20 पंजे 100, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 5888 इंटू 5/92। अब 92 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 64 बार, यानी तो आपके पास एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई आपके पास 320, 5 20 की 0, 6 पंजे 30 2 32। ठीक है, अब आपको निकालनी है 100% की, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 32,000। तो आंसर क्या आ गया आपका 32,000, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यदि लड़कियां और लड़कों की संख्या में क्रम से 15% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात आपको बताना है। तो देखो, यह आपकी हो गई, पहले लड़कियां हैं तो गर्ल्स, ये हो गए बॉयज़, अनुपात दे रखा है आपको 2:7। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको 200 मान लो, इसको 700 मान लो। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 15%, तो 115/100, और इसमें कितनी हो रही है 20%, तो 120/100। ठीक है, नया रेशो आपको निकालना है, तो नया रेशो निकाल दो, तो 2 0 से 2 0 ये गई, ये 2 0 से 2 0 ये गई, तो इधर तो गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 3 2 एकम 2, और इधर आ गया आपके पास 0 4 7 दूनी 14 से लगाएगा 1 8, ये गया ये गया, तो आपका नया रेशो कितना आ गया 23:84। कितना आ गया 23:84। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों आपको, अगर अच्छे लगे हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।